जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है, हम लोगों ने एज का 4 पार्ट में वीडियो देखा था, एज को हमने कंप्लीट करवाया था। एज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस चारों पार्ट को आप देख लीजिए, जिसका लिंक फिर से इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, वहाँ से एज का चारों पार्ट देख लीजिए और फिर एज से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज से हम लोग अलजेब्रा का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें 200 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे अलजेब्रा का कहीं से भी क्वेश्चन आएगा एसएससी सीजीएल के एग्जाम में या एमटीएस के एग्जाम में तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज से हम अलजेब्रा शुरू करते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 से स्टार्ट करते एकदम बेसिक लेवल से समझेंगे। ठीक है, ए टू जेड सवाल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम थंबनेल को समझते हैं। मेरे भाई, थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है थंबनेल पे। थंबनेल पे लिखा हुआ है बैंक, एसएससी एंड रेलवे। जो बच्चे बैंक का जो एग्जाम परसों आईबीपीएस पीओ का भी नोटिफिकेशन आ ही गया है, तो उस पेपर में अलजेब्रा तो नहीं आता है, लेकिन अगर इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दूसरे चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम में काम आएगा। सबसे ज्यादा ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी के एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स अलजेब्रा का ये पार्ट 1 है। सभी सवाल का चुटकी में हल मिलेगा। यहाँ पर सभी सवाल का चुटकी में हल। लॉन्ग प्रोसेस तो आप जानते हैं, ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करना, a प्लस बी के होल क्यू से सॉल्व करना, है ना, ये सब तो आप जानते हैं। इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे, जिससे सवाल का जल्दी कैसे सॉल्यूशन निकलता है ये चीज समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और समझिए आराम से कैसे इसको हम चुटकी में हल कर सकते हैं। तो आइए पहला नंबर से शुरू करते हैं। मेरे भाई, पहला नंबर क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, पहला नंबर सवाल समझते हैं मेरे भाई। पहला नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए कितना आसानी से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे पहला नंबर सवाल कहता है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इज। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन 20 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है मेरे भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करूंगा? यहाँ पर देखिए, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया है? यहाँ पर 2 दिया है। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर कितना दिया है? 2 दिया है। अब x का ऐसा वैल्यू यहाँ पे रखना है जिसको जोड़ करके 2 आ जाए मेरे भाई। ठीक है, तो x बराबर कितना रखूंगा मैं? 1 रखूंगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बटे 1 बराबर 2 आता है। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस x का वैल्यू 1 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख करके इसका वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे 1 का क्यू और इनटू में 1 बटे 1 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेगा तो 1 प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 प्लस 1 आ जाएगा। 1 का 1 2 और यहाँ पे 1 का 1 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। वैसे तो मैं इस सीरीज में आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे अलजेब्रा का कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसको चुटकी में उड़ा लेंगे। ठीक है, फिलहाल बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? दूसरा नंबर सवाल कहता है, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ x रेज टू पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू पावर 12 इज। ठीक है, यदि x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 2 हो तो x पर पावर 12 प्लस 1 बटे एक्स पर पावर 12 का मान होगा। इसका आंसर आपके चुटकी में होगा मेरे भाई। x का वैल्यू कितना रखूंगा? 1 रखूंगा, तो 1 प्लस 1 2 आएगा। तो यहाँ पर भी 1 रखूंगा, 1 रेज टू पावर 12 प्लस 1 अपॉन 1 रेज टू पावर, उसका भी आंसर 1 आएगा और 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें तो लिखने की भी जरूरत
गलत नहीं है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, लिख करके समझाऊं तो मेरे भाई x प्लस 1/x बराबर 2 दिया है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1/1 बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। यानी x बराबर 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो यानी कि x का वैल्यू 1 होगा और इस x का वैल्यू इसमें रखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 के पावर 12 प्लस 1/1 के पावर 12, यहाँ पे 1 प्लस 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे ये आंसर यहाँ पर देखिए, एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2014 12/9/2015 में सेकेंड सिटिंग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यह कितना मस्त सवाल आया, इस सब का चुटकी में आपके पास जवाब होगा। यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे बोल रहा है x प्लस 1/x बराबर 2 देन रूट x प्लस 1/√x। अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू कितना लूंगा? 1 लूंगा, जिसको रखने से यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि रूट x √1 प्लस 1/√1, यहाँ √1 के बाहर 1 प्लस 1/1, इसका आंसर कितना आएगा? 1 प्लस 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा सवाल के लिए तो पेन छूने की भी आवश्यकता नहीं है, बस सीधा आपको टिक करना है, बी ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पर देखिए एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 27/6/2010 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। x प्लस 1/x बराबर कितना है? 2 है। फिर यहाँ पे x का वैल्यू कितना रखना होगा? 1 रखना होगा। x रेज़ टू पावर 100 प्लस 1/x रेज़ टू पावर 100, यानी कि 1 के पावर 100 प्लस 1/1 के पावर 100, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान सवाल है, पेन छूने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस तरह के सवाल में। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए एसएससी सीजीएल, यहाँ पे सीजीएल होगा, एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहता है। यहाँ पर देखिए x² + 1 = 2x। ये जो क्या करता है, एग्जामिनर कितना ठीक से यहाँ पे सवाल दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको सजाना पड़ेगा। समझ गए ना, ताकि बचवा ठगा जाए, इसलिए इस तरह देता है सवाल। समझ गए? इधर x है ना, उधर गुना में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? भाग में हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे x से x² कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1/x बराबर कितना? 2 आ गया। यानी कि फिर से x का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? x का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसमें 1 चिपकाना है। तो कैसे चिपकाऊंगा? 1 के पावर 4 प्लस 1/1 के स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में 1 प्लस में 1, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 1 माइनस 3 प्लस में 1। 1 का 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 का 1 2 माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और बटे में -1, यानी कि माइनस में 2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 19/8/2012 में। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, कितना आसानी से हम सवाल को सॉल्व कर ले रहे हैं। आप इस तरह से अगर मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलर अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में मैथ का सवाल सॉल्व करने आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आप सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे कि अलजेब्रा का मैं 200 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। अगर सॉल्व करते हैं आप तो अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन जीवन भर, एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं मेरे भाई, अगर आप मेरे से इस तरह से पढ़ते हैं तो। खैर बढ़ते हैं आगे। आगे आपको तो नौकरी लेनी है ना, तो इसके लिए अभी आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है। a प्लस 1/a-2 बराबर 4 दिया है, और यहाँ पे a-2 के होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 के होल स्क्वायर पूछ दिया है। ठीक है, लाइटों नहीं जलाता है, देखा लाइट आ गया तो इसको जला देना है ना। a प्लस 1/a-2 बराबर 4 दिया है, a प्लस 1/a-2 बराबर 4 दिया है ना।
तब हमको a माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 के होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे मुझे ऐसा दिया होता x/1/x बराबर यहाँ पे 2 दिया होता है ना, और यहाँ पे पूछता x² प्लस 1/x², तो कितना आसानी से हम सॉल्व कर ले रहे थे यहाँ पे x का वैल्यू 1 रख करके। लेकिन यहाँ पे तो a प्लस 1/a-2 बराबर 4 दिया है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इस तरह का इक्वेशन बनाने का कोशिश करूंगा, है ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा, a प्लस 1/a-2, 4 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। +2 इधर आ जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, 1/a-2 बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a-2 का वैल्यू अगर 1 रखूं, a-2 का वैल्यू अगर 1 रखूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 1 + 1/1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी a-2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, a-2 के होल स्क्वायर प्लस 1/a-2 के होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 + 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा दिया है, तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम 21/4/2013 सेकेंड सिटिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्यादातर क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर के है। ठीक है, तो ताकि आपको पता तो चले कि भाई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सवाल कहता है a प्लस 1/a प्लस में 2 बराबर में 0। ठीक है, देन a⁻37 माइनस 1/a⁻100 का वैल्यू कितना होगा, 1/a⁻100 का वैल्यू कितना होगा। उसको हटा दो ना, सॉल्व कर अथी करिए, मिनिमाइज कर दो। यहाँ पर a प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/a बराबर कितना लिख दूंगा, यहाँ पे -2 लिख दूंगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना लूंगा, यहाँ पे भाई -1 लूंगा। -1 रखने से इस बार -2 आएगा, 1 रखूंगा तो 2 आएगा। यहाँ पे -2 दिया है इसलिए -1 रखूंगा। रख के देखिए -1 प्लस 1/-1 -1 प्लस गुने -1 यहाँ पे -2 आएगा। यानी कि a का वैल्यू -1 रखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, इसलिए a का वैल्यू -1 होगा। तो यहाँ पे -1⁻37 माइनस 1/-1⁻100। समझ गए ना। अब माइनस के पावर अगर ऑड हो, -1 के पावर ऑड हो तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। -1 के पावर अगर इवन हो तो यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा। समझ गए ना, प्लस में आएगा। तो यहाँ पे ऑड यानी कि विषम संख्या यानी कि जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। तो यहाँ पे -1 के पावर 37, यहाँ पे -1 आंसर, और माइनस में 1/-100 ये इवन है, इसलिए यहाँ पे 1 आंसर, यानी -1 और यहाँ पे -1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पे बी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह से जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई। अगला सवाल कहता है 9 नंबर, a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² बराबर में 4 है। a² प्लस में b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² बराबर में 4 है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, a का वैल्यू भी 1 ले लीजिए और b का वैल्यू भी 1 ले लीजिए और इसमें रख दीजिए। आपको सॉल्व करके 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे 1 + 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 1/1 का स्क्वायर प्लस में 1/1 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी a का वैल्यू भी 1 और b का वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। तो a² प्लस b² कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किस एग्जाम में आया, एसएससी सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 1/8/2010 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। यहाँ पर देखिए क्या कहता है सवाल, m + 1/m-2 बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a-2 के होल स्क्वायर प्लस m 1/a-2 के होल स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, a-2 के होल स्क्वायर प्लस m प्लस 1/a-2 के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे है m +
1/n-2 बराबर कितना 4। मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा m प्लस 1/n-2 बराबर 2 प्लस मैं 2 यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस 2 इधर आ जाएगा तो -2 प्लस में m-2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे m-2 का वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 1 प्लस 2 आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा m का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे m-2 के होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 के होल स्क्वायर को अगर एक साथ लिखता हूँ इस तरह से a-2 के होल स्क्वायर और प्लस में m लिखता हूँ तो यहाँ पे a-2 के होल स्क्वायर a-2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में 1/1 का स्क्वायर और प्लस m का वैल्यू कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 रख दूंगा, ठीक है, यानी कि 1 + 1 और प्लस में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा यानी 3 1 4 4 1 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे एक ऑप्शन को मैं घस देता हूँ, यहाँ पे 5 आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने 10 सवाल लिए थे अलजेब्रा के, इस तरह से मैं आपको 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे अपडेट वीडियो मिस नहीं हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। चलो हो गया, रुक जाओ 1 मिनट।